शुक्रिया सजाद साहब, आपने वक्त दिया। बताइएगा, बड़ा अफसोसनाक वाक़या, भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। तफसीलात क्या हैं, किस तरह से इत्तला मसूल हुई, कैसे आप मौके पर पहुंचे, तहकीकात कैसे शुरू हुई? सलमान भाई, 3 जून को हमें 4:30-5 बजे के नज़दीक एक कॉल मौसूल होती है 15 पे कि एक ज़ख्मी और काफ़ी मजरूब आदमी को नवाज शरीफ हॉस्पिटल में लाया गया, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब है। सही। हम जब मौके पे पहुंचते हैं तो उस वक्त तक उस आदमी की डेथ हो चुकी थी। ठीक है। जो कि हमारी FIR का मकतूल भी है, उनका नाम है हारून रशीद। उसके बाद मज़ीद जब हम तहकीकात और तफ्तीश में जाते हैं तो पता चलता है कि जी इनके घर में थोड़ी देर पहले लड़ाई हुई थी 2 सगे भाइयों के दरमियान, जिसमें कि इनका एक जो भाई है वो इस टाइम मौके से मफरूर है, जिसको हमने ऑपरेशन वालों की और हमारी जॉइंट एफर्ट की वजह से हमने जल्दी उसे विदिन 1 घंटे के अंदर हमने उसे गिरफ़्तार किया। जिसने इंकशाफ किया, जो ख़ुद भी काफ़ी ज़ख्मी हालत में था, हम उसे भी हॉस्पिटल लेके आए, जिसने बाद में हमें बताया कि जी हमारा नमगरा एक मोहल्ला है जी, दिल्ली गेट के अंदर हमारे पास एक इलाका है, दिल्ली गेट के अंदर नमगरा मोहल्ला भी उसे कहा जाता है। वहाँ पे इनका 3 मरले या 3.5 मरले का 3 स्टोरी का घर है, ट्रिपल स्टोरी। तो वो 3 स्टोरियाँ तीनों भाइयों के पास थे। ये बेसिकली 3 भाई हैं। ये जो अली अब्बास है जो मुलजिम है हमारा, ये दरमियाना है, इसका नंबर दरमियान में है। इनका छोटा भाई है फजल रब्बी, और जो मकतूल हैं हारून रशीद साहब, वो सबसे बड़े भाई थे। तो काफ़ी अरसे से इनका आप कह लें कि डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स और मकान के मलकियत वगैरह का झगड़े चल रहे थे। तो 3 दिन पहले इस वकूए से अली अब्बास जो है वो अपनी बीवी के साथ अपने ससुराल चला जाता है, घर वालों से लड़ के। ठीक है। वकूए के दिन वो वापस आता है और दिल्ली दरवाजे से छुरी खरीदता है, जो कि उसने बकौल उसके 80 रुपए की खरीदी है, जो हमारी तफ्तीश में भी सामने आया है। आला कत्ल उसने मुबल्लग 80 रुपए का दिल्ली दरवाजे से खरीदा। सही। उसके बाद वो घर में जाता है, जैसा कि मुतवक्को था कि उसको देखते ही वहाँ पे दोबारा लड़ाई झगड़ा होगा। सही। इसकी भाभी और इसकी आपस में चपकलिश पहले भी चल रही थी, वो इसको देखते साथ ही उनका आपस में दोबारा लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, जो कि फिज़िकल हो गया, जिसमें इसकी भाभी ने मुज़ाहमत की, जिसमें ये भी थोड़ा बहुत ज़ख्मी हुआ। इसने छुरियों के तकरीबन 10 वार किए अपने भाई पे, बड़े भाई पे, जिसमें से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सीने पे होने वाले वार की वजह से और एब्डोमन पे जो वार हुआ है उसकी वजह से वो मोहलिक साबित हुआ है, जिसकी वजह से वो बच नहीं सके। जख्मों की मज़ीद ये है कि ये भी ज़ख्मी था, इसकी भी हमने मरहम पट्टी करवाई। इस वक्त ये हमारे पास रिमांड पे है। अच्छा, ये किस तरह से जख्मी हुआ? उसके बाद मतलब जब वार किए उसके बाद क्या हुआ? इनकी आपस में जब लड़ाई शुरू हुई है तो जो मुद्दइयाँ हैं इस टाइम हमारे पास FIR की, वो इनकी भाभी हैं जो कि मकतूल की वाइफ हैं। उन्होंने अपने खामन को बचाने के लिए रेजिस्टेंस की आगे से। सही। घरेलू सामान में कुछ चीज़ जो उनके हाथ आई, उन्होंने मुज़ाहमत की, जिसकी वजह से इसके सर और हाथ पे भी चोटें आई। ठीक है। ये मौके से उसके बाद फ़रार हो गया। इनकी खिड़की एक हमारे पास पीछे एरिया जोटा मुफ्ती बाकर उस तरफ खुलती है, ये ज़ख्मी हालत ही में ही उस साइड से फ़रार हो गया और कूद गया वो। जी, कूद गया, आप कूद गया कह लें या फ़रार हो गया। जो बाद में ये काफ़ी ज़ख्मी हालत में, हम मकामी लोगों की इत्तला पे हमने और ऑपरेशन विंग ने जॉइंट एफर्ट करते हुए इसको गिरफ़्तार किया वहाँ से। ठीक है। और बाद में इसके इंकशाफात की रोशनी में हमें यह पता चला कि सगे भाई के साथ मकान के तनाज़े पर और डोमेस्टिक मसाइल की वजह से इसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। घरेलू नाचाकी भी इसमें शामिल? जी, आप कह सकते हैं, उस वजह से अपने भाई को कत्ल कर दिया। मुश्तरका मामला थे जी, कुछ इनके घरेलू मामला थे, कुछ मकान पे इनकी चपकलिश तीनों भाइयों की चल रही थी। तो तीसरा भाई इनका उस वक्त घर में मौजूद नहीं था। उसको जब इत्तला हुई, वो पहुंचा मौके पे, उसने अपने बड़े भाई को हॉस्पिटल शिफ्ट करने की कोशिश की है, लेकिन वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए। सजाद साहब, काफ़ी अरसे से आप तफ्तीश मुख्तलिफ मालूमात की कर रहे हैं और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है यहाँ पे भी। ये कौन सी ऐसी अदम बर्दाश्त है कि आप सगे भाई एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं और
मतलब कोई वालिद को कत्ल कर रहा है, वालदा को कत्ल कर रहे हैं, ये कौन से मसाइल शुरू हुए, क्या वजूहात क्या हैं इसके पीछे? इनकी वजूहात ये हैं सलमान भाई कि हम घरेलू छोटे छोटे मसाइल को जब फौरी तौर पे हल नहीं करते तो फिर वो पहाड़ की सूरत में हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद ऐसे वाक़यात रूनमा होते हैं जो कि एक आपके सामने ही है इस टाइम ब्रिगेड में हमारे पास, जो ये मैं तो इसे सानिया ही करार दूंगा। तो इसकी वजह यही होती है कि ये जो घरेलू छोटे छोटे मसाइल हैं और हम दिलों में रंजिशें पाल लेते हैं, एक दिन वो फिर हमें इस लेवल तक ले जाती हैं कि हम ये कुछ भी कर गुजरते हैं। सही, आपने तो तफ्तीश करनी होती है, सारी बात निकलवानी होती है मुलजिम से, तो देखते हैं कि मुलजमान अपने किए पर वो जो गुस्से में किया गया इकदाम है कोई भी, उसके बाद वो कोई शर्मिंदा हो, ज़्यादातर केसेस में तो ऐसा लगता नहीं है। जी दिखाई देते हैं। बात ऐसे है सलमान भाई के इंटेंशनल मर्डर में और तैश में आके कत्ल करने में फ़र्क होता है। डोमेस्टिक मामलात में अमूमन जो घरेलू लड़ाइयाँ होती हैं उनमें ये कत्ल जो होते हैं वो इंटेंशनल नहीं होते, लेकिन क्योंकि हमने इसको लॉ के डोमेन में देखना होता है तो हम इस वजह से इस चीज़ को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकते कि जी कातिल ने ये कत्ल नहीं किया, लेकिन अमूमन वो इंटेंशनल नहीं होते। सही, घरेलू लड़ाई झगड़े वो हादसाती है, हादसाती तो नहीं आप कह सकते, लेकिन जब 80 रुपए की एक बंदा चोरी खरीद के ले, ऑब्वियसली वो किसी नीयत से गया था, तो कोई नीयत, आप इसे हादसाती नहीं कह सकते, लेकिन हम इसे इंटेंशनल भी नहीं कह सकते। मकसद यही होता है कि मैं नुकसान पहुंचाऊं, अपना गुस्सा बाहर निकालूं, और अमूमन इस्लाम में भी कुरान पाक में भी फरमाया गया कि गुस्सा हराम है, तो उसका रिजल्ट ऑब्वियसली हराम चीज़ का जो रिजल्ट है वो गलत ही निकलेगा, जिस तरह आपके सामने है। सही, तो अब मज़ीद इसके साथ क्या करेंगे, किस तरह से आपने अपनी तफ्तीश मुकम्मल की है, किस तरह से? सलमान भाई हमारे पास ये गिरफ्तार है, इस टाइम रिमांड पे है और गुनहगार है। एतराफ़ जुर्म कर ली? जी बिल्कुल कर चुका है। क्या कहता है अपने एतराफ़ में? मुझे जी ये तो अपने एतराफ़ जुर्म में यही कहता है कि जी मैं तैश में था और मुझसे गलती हो गई। अच्छा, लेकिन लॉ के डोमेन में अगर किसी गलती के नतीजे में किसी इंसान की जान चली जाए और आप इंटेंशनल उस पर वार भी करें तो वो सज़ा का मुस्तहक तो बनता है। बिल्कुल, हमारी कोशिश यही होगी कि जो गलती इसने की है, जिसकी वजह से कीमती इंसानी जान ज़ाया हुई है, हम इसे करार वाकई सज़ा दिलवाएं। सही सही, उसमें क्या क्या चीज़ों का होना ज़रूरी, जैसे आपके पास शवाहिद मुकम्मल इकट्ठे कर लिए गए हैं जो सज़ा दिलवाने में चीज़ें काम आती हैं, अलाए कत्ल हो गया, उसके अलावा कोई ऐनी शाहिदीन, कोई गवाह, सारी चीज़ें ऐसी मुकम्मल? जी मौके की गवाह तो जो मुद्दईयाँ हैं वो खुद हैं, उसके अलावा इनके घर में कोई मौजूद नहीं था। उसके अलावा इनके मोहल्लेदारों से हमने बयान लिए हैं जिनके मुताबिक इनका लड़ाई झगड़ा अक्सर चलता रहता था, पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुके थे ये मामला। उसके अलावा जो हमारी वाक़याती शहादतें होती हैं वो हम इकट्ठी कर चुके हैं। इंशाल्लाह हम अपना मजबूत केस प्रोसिक्यूशन में पेश करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम इसे सज़ा दिलवाएं। इस मुकदमे की मुद्दईया तो उसकी अहलिया है? जी, मकतूल हारून रशीद साहब की अहलियाँ इस मुकदमे की मुद्दईयाँ हैं और मज़ीद जो मामलात हैं वो। कितने बच्चे थे मकतूल के? मकतूल का जी एक बेटा है, तकरीबन उसकी उम्र 1.5 साल है। सही, और दोबारा उनकी जो मुद्दईयाँ हैं वो उम्मीद से भी थी। तो क्या मकतूल करता क्या था? मकतूल जी वाल सिटी में मुलाजिम था, उसके अलावा अपना कुछ पर्सनल कारोबार वगैरह करता था। और इसके अलावा इशू जो इनका मेन सामने आ रहा है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि उसी मकान पे इनका मसला था। मकान का तनाज़ा ये बेसिक जी इनके मकान का ही तनाज़ा सामने आ रहा था कि मैं ले लूँ सारा मकान। इन 3 भाइयों के दरमियान सलमान भाई चपलिश चल रही थी मकान के नतीजे में कि बेचें इसे। नहीं, बेचने के सिलसिले में भी कुछ बातें सामने आ रही हैं। कुछ ये चाह रहे थे कि हम अपने मकान की जो ग्राउंड फ्लोर है, क्योंकि वो सारा एरिया जो है वो आप समझ लें कि गला मंडी टाइप है, लोगों का गोदाम है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी अपने मकान की जो एक स्टोरी थी उसे गोदाम में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, कमर्शियल करना चाह रहे थे। जी कमर्शियल करना चाह रहे थे, ऐसे भी कह सकते हैं हम। तो
उसी पे इन 3 भाइयों का आपस में झगड़ा था। फिर उन झगड़ों के साथ आप ये कह लें कि कुछ डोमेस्टिक इनके प्रॉब्लम्स जो पुराने चल रहे थे, इनके अमूर खानादारी के जो प्रॉब्लम चल रहे थे आपस में, वो भी उन चीज़ों के साथ कोरिलेट हो गए और मामला बिगड़ते गए, जो कि यहाँ तक मामला पहुँच गया। बहुत शुक्रिया सजा साहब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।